सर मेरी शीट विजिबल है। यस विजिबल है। आप यहाँ पे सबसे पहले लिखो कंपनी, ठीक है। सर कंपनी का एक एग्जांपल ले लूँ मैं? सर सपोज अमेज़न है, और मैं एक लेमन लैंग्वेज में ही सर सपोज सर इसमें अलग अलग कंट्रीज में इनके बिजनेसेस हैं, लाइक इंडिया। ओके सर, तो देव, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ श्रुति। देव, कैन यू हियर मी? देव, आवाज आ रही है आपको? देव, वी कांट हियर यू। देव, कैन यू रिप्लाई? हेलो देव, हेलो। प्लीज कम ऑन टाइम। सचिन देव, सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है आपकी आवाज। ओके फाइन। अभी यहाँ पे हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे श्रुति समझा रही है कंपनी और कंपनी कोड में क्या डिफरेंस होता है। क्यों? हम जब एसएपी की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम कंपनी को पहले डिस्टिंग्विश या डिफाइन करते हैं सिस्टम में, फिर उसके बाद कंपनी कोड को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो किसी भी फॉर एन एग्जांपल कोई भी कंपनी है हमारी, उसके अंदर मल्टीपल नेचर ऑफ बिजनेस हो सकते हैं, ठीक है। तो उन नेचर ऑफ बिजनेस को किस तरीके से एसएपी में दिखाना होता है और एक कंपनी क्या होती है, तो यहाँ पे श्रुति डिफाइन कर रही है। अगर वो नहीं कर पाएगी देन आई विल टेक इट ओवर। तो श्रुति, यू कैन कैरी ऑन। ओके सर, कंपनी एक एक लीगल एंटिटी होती है, उसके अपने कंट्री वाइज बिजनेसेस भी हो सकते हैं या सेम कंट्री में भी बिजनेसेस हो सकते हैं। तो इनके अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस भी होते हैं। तो ये हाँ हम पे डिपेंड करता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन के लिए कोड जनरेट सेपरेट करते हैं या फिर एक ही कोड रखते हैं। और एक चीज़ इसमें एक ये भी है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में एक कंपनी का बिजनेस है तो किसी एक कंट्री के लिए एक ही कंपनी कोड जनरेट होगा। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लिए हर एक कंट्री का अपना एक अलग कंपनी कोड होगा, कंपनी भी होगी, कंपनी कोड होगा। तो श्रुति, यहाँ सपोज पे एक मैं स्टॉप कर रहा हूँ तुम्हें। यहाँ पे ना तुम दो तरीके से सेग्रीगेट करो। एक मेरी कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज इंडिया में है और एक मेरी कंपनी का बिजनेस आउट ऑफ इंडिया में है, ठीक है। तो वो कैसे चलेगा? तो यहाँ पे आपको एक इंडिया इंडिया का लेके चलो, ग्रुप ऑफ कंपनीज विद डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस, और एक ग्रुप ऑफ कंपनीज विद सेम नेचर बट डिफरेंट कंट्रीज। सॉरी सर, व्हाट सर, फिर से बताइए क्या amazon बोला? लिखो, amazon लिखा, यहाँ पे उसका नेचर लिखो, amazon इंडिया लिखो, amazon इंडिया। ओके उसके नीचे लिखो उसका नेचर, ठीक है। वो किस में है? आपकी अमेजोन इंडिया लिख लो, आप टेक्सटाइल में है, ठीक है। फिर आप लिख लो मैन्युफैक्चरिंग में है, कोई ऐसे लिख लो, ठीक है। अलग अलग दो नेचर है उसके। एडब्ल्यूएस में है, करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे लिख लिया। अब एक लिखो यहाँ पे, आप दूसरी कंपनी लिखो कुछ भी, अमेजोन फार्मा कर दो उसको, ठीक है। सर ये 1 मिनट सर, AWS मींस? एडब्ल्यूएस यार इनका अमेजोन का वो है ना इंटीग्रेशन वाला। क्या है श्रुति, वही है ना ये जो लेके आए हैं एडब्ल्यूएस? सर, अमेज़न वेब सर्विसेज। हाँ, वेब सर्विसेज लेके आए हैं अमेजोन वाले। हाँ, दे हैव इंट्रोड्यूस रिसेंटली। तो वो है अमेजोन फार्मा। अब यहाँ लिखो इंडिया और कोई और कंट्री यूएस लिख दो सपोज, ठीक है। ओके ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इंडिया, अमेजोन इंडिया है, मेरे दो तरीके के बिजनेस हैं, टेक्सटाइल का और एडब्ल्यू एस का, ठीक है, वेब सर्विसेज का। तो मेरा जो टेक्स्ट, सबसे पहले इंडिया की करेंसी क्या होगी? आईएनआर। यस सर। ऊपर वहां पे लिखो आप अमेजोन के आगे सी कॉलम में, रो सर नंबर 2 जस्ट अ में। मोमेंट सर, सर जस्ट अ मोमेंट। ओके। हाँ सर, सर विजिबल है। सी विजिबल है, सी कॉलम हाँ में रो नंबर 2 पे आप लिखो कंपनी, और उसके नीचे लिखो कंपनी कोड, कंपनी के नीचे, ठीक है। और यहाँ पे अमेजोन इंडिया के आगे लिखो आईएनआर।
ऊपर लिख दो डी कॉलम में, डी और ई को मर्ज कर देना, INR, कंट्री INR, ठीक है, INR हो गया। अब यहाँ पे पहला हम लॉजिक पहला समझते हैं, देव और बाला, कि मेरी एक अमेजॉन इंडिया की एक कंपनी है, उसकी कंट्री कॉमन है और करेंसी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को दो कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक कंपनी बनाऊंगा और एक कंपनी के अंदर दो कंपनी कोड असाइन करूंगा। टेक्सटाइल के नीचे लिख दो 1000, AWS के नीचे लिख दो 2000। Yes, sir. 2000। अब इनकी कंट्री सेम है और करेंसी सेम है, सो वी डू नॉट हैव टू क्रिएट मल्टीपल कंपनीज, क्योंकि कंपनी का लॉजिक कंट्री के बेस पे चलता है और करेंसी के बेस पे, ठीक है। Correct. ये समझ में आया पवित्रन बाला? हाँ हाँ ठीक है। अब यही चीज मैं आपको सिस्टम में दिखाता हूँ। लेट मी ट्राई टू लॉग ऑन ऑन टू द सिस्टम एंड शेयर माई स्क्रीन। यस सर, वन क्वेश्चन यहाँ पे मेरा, या मतलब डेफिनेटली ये जो कोड हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ये क्या अपने हम लोग मैनुपुलेट करते हैं ना कुछ स्पेसिफिक, मैनुअली करते हैं, मैनुअली करते हैं हम। मतलब कुछ भी मतलब अच्छा यहाँ पे कुछ पैरामीटर है कि 4 डिजिट का रहेगा, 6 डिजिट का रहेगा, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है क्या? ऐसा है, मैं बता देता हूँ क्या है, एक सेकंड में लॉग आउट हो गया। सर लिमिट क्या कंपनी कोड हर लेवल पे जितने भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सब पे लिमिट होती है इसकी? हाँ, सबकी लेंथ होती है अपनी डिफाइन। तो यहाँ मैं IMG पे जाऊंगा, IMG पे मैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे जाऊंगा, डेफिनेशन पे जाऊंगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे जाऊंगा, डिफाइन कंपनी पे जाऊंगा। यहाँ पे हम इसे पढ़ भी सकते हैं, क्या कह रहा है। A company is an organizational unit in accounting which represent a business organization according to the requirement of the commercial particular law of country। दो चीजें यहाँ ध्यान में दो। कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करती है, मतलब नेचर ऑफ बिजनेस को डिफाइन करती है। किसके बेस पे? कंट्री के बेस पे। So company is equal to the nature of the business is equal to the country, and country belongs to the currency of that country। ओके। अब मैं कंपनी में जाऊंगा, यहाँ पे लिमिट होती है, मैं न्यू एंट्री पे क्लिक करूंगा। ये कंपनी है, यहाँ पे कितने लेटर्स ले सकता है? अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, मैं इतने 7 लेटर्स में इसे दे सकता हूँ। 6 लेटर्स में ये आ सकते, 6 लेटर या नंबर्स में ये आ सकता है। तो नॉर्मली हम लोग जो देते हैं वो 4 में ही देते हैं। कोडिंग जो करते हैं ना हम, तो ये खुद डिफाइन करनी होती है बाला। एज अ कंसल्टेंट ये क्लाइंट डिसाइड नहीं करता, क्लाइंट को हम बता सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, ये हम लोग डिसाइड करते हैं कि अगर एक क्लाइंट के पास मल्टीपल बिजनेस हैं, उसके दो कंपनी कोड बनने हैं, तो उसका लॉजिक क्या बनेगा? 1000, 2000, 3000, ठीक है, ऐसे बनेगा, या उसका डिफरेंट बनेगा, ठीक है। कुछ के अंदर हम डिफरेंट भी बना सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक भी बना सकते हैं, अगर उनकी शॉर्ट फॉर्म, जैसे कोई बनाना चाहता है TC01, 02, 03, ये भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट की कंपनी का नाम क्या है, ठीक है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ टाटा 1, ठीक है, टाटा 2, ठीक है। तो वो फायदा नहीं है टाटा 01, ताकि उनकी 10 से ज्यादा कंपनी हो तो आराम से आ जाए यहाँ अरे पे। इसको टाटा ग्रुप, क्या? इसको ये नाम भी दे सकते हैं क्या, टाटा ग्रुप कंपनी में? नहीं, वो कंपनी का नाम दे सकते हो तुम यहाँ पे, टाटा, यहाँ टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, यहाँ पे दे सकता हूँ मैं नाम। लेकिन यहाँ पे मेरे मैक्सिमम 6 ही कोड आएंगे, या डिजिट आएंगे, या लेटर आएंगे, या नंबर आएंगे। तो प्रेफर हमारा क्या होता है? 1000 ही होता है एक कंपनी का, ठीक है। जैसे मैं 1000 बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई देव एंटरप्राइज, देव एंटरप्राइजेस, ठीक है। कंपनी का दूसरा नाम भी मैं यही सेम कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे स्ट्रीट कुछ भी लिख देता हूँ मैं, 1212। इसमें एसएपी में क्या बोला, क्या बोला? कंट्रोल सी करते हैं एसएपी में कॉपी करने के लिए। हाँ सेम है, एक्सेल वाला है, कंट्रोल C कंट्रोल V, ओके, ठीक है। PO बॉक्स नंबर कुछ भी दे देता हूँ मैं, पोस्टल कोड मैं अभी कुछ भी दे देता हूँ, सिटी में दिल्ली लिख देता हूँ, कंट्री। अब ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी,
कंट्री एंड करेंसी, जो कंट्री आप डालोगे उसी की करेंसी होनी चाहिए यहाँ पे, कोई और नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अब मैं एक चीज और बता देता हूँ, देव एंड बाला ध्यान से देखना। यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा था तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था, ये देख रहे हो, ये ऑप्शन बना हुआ आ रहा है। जी इस ऑप्शन का मतलब होता है जहां जहां ये ऑप्शन आपको मिलेगा, इट मीन्स यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस हैं, अच्छा कंट्री मेरी मल्टीपल होती हैं। इस ऑप्शन को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा या अपने सिस्टम पे F4 दबाऊंगा तो ये ओपन हो जाएगा। अभी मैं ओके मैनुअली क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो गया। अब मैं इसे बंद करके F4 दबाता हूँ सिस्टम से तो ये ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ मल्टीपल कंट्रीज आ जाएंगी। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिजल्ट यहाँ पे जो आते हैं वो 500 आते हैं। अगर मुझे ज़्यादा देखने हैं तो आई कैन क्लिक हेयर, आई रिमूव 500 एंड एंटर, इट विल पिक ऑल ऑफ देम, चाहे वो 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो। ये चीज़ें ना बाद में बहुत काम आएंगी तो याद रखना। ठीक ओके है, ये वाला बटन होता है सर्च करने के लिए, ये वाला बटन होता है मल्टीपल सर्च करने के लिए। अब कंट्री तो मल्टीपल हो नहीं सकती तो मैं ढूंढ नहीं सकता। ठीक है, तो मैं अपनी इंडिया ही ढूंढ लेता हूँ यहाँ से। ये आ रही है इंडिया, इंडिया का कोड आ रहा है IN, तो मैं डबल क्लिक कर दूंगा। ठीक है, लैंग्वेज मैं ब्लैंक रखूंगा। क्यों, लैंग्वेज जो होती है वो बेसिस कंसल्टेंट इंस्टॉल करता है सिस्टम के अंदर। जैसे मैं एक फ्रेंच कंट्री में गया था तो वहाँ पे हमें फ्रेंच में ही करना था इंस्टॉल SAP। तो वहाँ पे बेसिस वाले ने फ्रेंच की लैंग्वेज डाली तो वो फ्रेंच में ही खुलता था SAP। ठीक है, मैं बाहर इंग्लिश करता था तो इंग्लिश में खुल जाता था, वो FR डालते तो फ्रेंच में खुल जाता था। जो ये ऑप्शन जो आता है कंट्री डालने का वो आपका बाहर आता है यहाँ पे, ये। तो मैं वहाँ FR करता था तो FR में खुल जाता था, EN करता था तो EN में खुल जाता था, क्योंकि वहाँ के जो एंड यूज़र थे वो फ्रांस के थे, और जो उनके हम जो लोग थे वो इंग्लिश में थे, तो हम लोगों को इंग्लिश में ही खोलना पड़ता था। ठीक है, ये नहीं डालना हमने। यहाँ पे करेंसी आएगी हमारी मल्टीपल चॉइस ऑप्शन, यहाँ पे हम डालेंगे INR। फाइंड कैसे करना है, यहाँ डाला INR। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, वो बड़े ध्यान से सुनना। श्रुति को शायद मालूम होगा, जैसे ही मैं सेव क्लिक करूंगा यहाँ पे एक पॉपअप आएगी। जैसे ही सेव क्लिक करूंगा, एंटर किया, 1000 ये कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो हम पहले ना कंपनी कोड देख लेते हैं। एक्चुअल में ना ये डेमो सर्वर है, तो डेमो में ना बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। 1001 भी है, ये भी है। 1000 इसका डिलीटिंग कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी एक शॉर्टकट है। मैं मेरे को जो मैंने पुरानी चीज डाली है उसको डालने, तो स्पेस दबा के एरो बटन डाउन, एंटर, सेलेक्ट। ठीक है, एक्सेल की तरह काम करेगा। ये बंद क्यों हो गया? अच्छा, इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज, सॉरी, मैं डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच गया, मैं नहीं बता पाया, मिस कर गया। हम जो फॉलो करेंगे ये एक्सेल शीट को फॉलो करेंगे, जिसमें हमारी ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन होगी। ये शीट दिख रही है आप लोगों को? हाँ दिख रही है सर, दिख रही है? दिख रही है। यहाँ पे मैंने सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, फिर स्टेप 2 क्या करना है, 3 क्या करना है, 4 क्या करना है, यही स्टेप आपको फॉलो करने हैं। क्या कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं हम, क्या कॉन्फ़िग करेंगे? क्रिएशन ऑफ कंपनी कोड, क्रेडिट कंट्रोल एरिया,
कंपनी कोड, कंपनी, फंक्शनल एरिया, बिजनेस एरिया, चार्ट ऑफ अकाउंट, कौन से कोड होंगे। सपोज मैं कंपनी बना रहा हूँ तो कंपनी का कोड क्या होगा, यहाँ 1000 होगा, वो डालना होगा मेरे को, ये बकायदा लिखनी है शीट। क्यों, हम जब रियल टाइम में प्रोजेक्ट करते हैं ना देव और बाला, तो हम लोगों को ना याद नहीं रहता कि हमने क्या काम किया था और कहाँ तक काम किया था। ठीक है, तो हमें हमेशा अपनी कॉन्फ़िगरेशन एक लिखनी चाहिए, ताकि अगर वो कॉन्फ़िगरेशन रुक गई और आप दूसरे प्रोजेक्ट में चले गए तो आप सारी कॉन्फ़िगरेशन भूल जाओगे और फिर एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी और कॉन्फ़िगरेशन ढूंढनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ आप पूरा लिखोगे देव एंटरप्राइजेस, यहाँ आएगा। ठीक है, ये स्टेटस, अब ये यहाँ पे स्टेटस लिखोगे कि वो आपने करा, प्रोसेस पेंडिंग है, ठीक है, पेंडिंग है या डन है या नहीं हुआ या हुआ, तो ये लिखोगे आप। और यहाँ पे आप लिखोगे ट्रांजैक्शन कोड, ये लिखा लिखा है, ये आपको लिखा हुआ दूंगा मैं, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। OX15 ट्रांजैक्शन कोड है मेरा कंपनी कोड क्रिएट करने के लिए। अभी हम यहाँ से गए थे SPRO से, आपने देखा, हम SPRO से गए, जी एंटरप्राइज से गए, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी कोड। अब अगर मुझे डायरेक्ट जाना है, ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ और दोनों ही तरीके से बताऊंगा। क्यों, मुझे नहीं बताया गया था कि दो तरीके होते हैं सिस्टम में एक ही चीज को खोलने के, एज अ कंसल्टेंट। ठीक है, तो टी कोड से भी आप खोल सकते हो और आप विदाउट टी कोड SPRO से भी खोल सकते हो, बट द बेटर वे इज टू डू इट विद SPRO। ओके। ओके, अब यहाँ पे मैं OX15 डालूंगा, जैसे एंटर करूंगा, इट विल टेक मी टू दैट वीडियो। अब ये लॉक आ रहा है तो हम देख लेते हैं किसका लॉक आ रहा है। यहाँ पे लेके आ गया हूँ मेरे को सेम स्क्रीन पे। ठीक है, अगर मैं OX15 नहीं डालूंगा और मुझे देखना है कि कंपनी कोड जाना, डायरेक्ट कंपनी का कोड का, सॉरी, कंपनी डिफाइन करने का मेरा टी कोड क्या है, तो मैं यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन पे जाऊंगा, डिस्प्ले की, मेंटेनेंस ऑब्जेक्ट, एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे मेरा ट्रांजैक्शन कोड आ जाएगा, ये लास्ट 4 डिजिट देख रहे हो आप, OX15, that is the same जी code which we have to take it as a creation of company. So last 4 digit 90% केसेस में आपको टी कोड डिफाइन होंगे, लास्ट 4 डिजिट। ओके, इसका स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ है, शायद ये रहा, एक सेकंड में देख लेता हूँ, मैंने ट्रेनिंग दी तो ये रहा, ये एक्सेल शीट शेयर करूंगा आप लोगों से मैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले, मेंटेनेंस ऑब्जेक्ट कैसे जाना है। ठीक है, तो हम लोग SPRO से जाएंगे, डिफाइन कंपनी कोड पे क्लिक करेंगे, ये PMT4 ने खोला हुआ है, एक सेकंड रुकना। हम डिफाइन कंपनी कोड, कंपनी में जाएंगे, न्यू एंट्री में जाऊंगा, मैं 1000 डालूंगा, देव एंटरप्राइज, स्ट्रीट, PO बॉक्स, पोस्टल कोड, सिटी, कंट्री एंड करेंसी। I'll press enter and click on save. When I click on save, do you see this window comes up? इस यस विंडो वी को, कैन सी। इस विंडो को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है, आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी ना, वो डेवलपमेंट सर्वर, क्वालिटी सर्वर, डू यू रिमेम्बर जी गाइस, जी बताया था ना या वी इस, यस। हाँ, तो ये जो इसका काम आता है, यहाँ पे कोई भी मुझे कॉन्फ़िगरेशन अपनी मूव करनी है, फ्रॉम डेवलपमेंट सर्वर टू टेस्टिंग सर्वर, डेवलपमेंट सर्वर टू क्वालिटी सर्वर, क्वालिटी सर्वर टू प्रोडक्शन सर्वर, वो मेरी मूव होती है ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के थ्रू। यहाँ पे मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन दूंगा, देव नाम लिखूंगा, इसका एक सेट फॉर्मेट होता है जो यहाँ नाम लिखना होता है आपको, देव न्यू कंपनी कॉन्फ़िग, किस नाम से, देव एंटरप्राइजेस, और यहाँ पे डेट डालूंगा मैं
5/12/2021। फॉर्मेट मेरा ऐसा होना चाहिए जो मुझे ये बताए कि किसने कन्फिग करी, क्या कन्फिग करी, और कौन सी डेट को कन्फिग करी। ये समझ आया क्या बोला मैंने? जी। यस सर। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का फॉर्मेट क्या होगा? नेम ऑफ द कंसल्टेंट, व्हाट्स द पर्पस ऑफ config, date of config. That should be required as it is. इसे यहां मैं सेव कर दूंगा, ये नंबर जनरेट हो जाएगा और ये नंबर मेरी पूरी कॉन्फ़िग में कॉमन रहेगा। इसका बहुत बड़ा काम होता है। देव, बाला एंड श्रुति, आप तीनों को मैं बता रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द क्रिटिकल स्टफ विच वी शुड अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। यहाँ बाहर आऊंगा मैं तो मेरी ये 1000 देव एंटरप्राइज बन गई कंपनी। अब मैं बाहर आ जाऊंगा, मैं एक्सेल शीट पे जाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा डन। मेरा यहाँ क्वेश्चन है 1 by 1। बाला, आपको ये वाला स्टेप समझ में आया अलोंग विद ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट? फिर से एक बार रिवाइंड करेंगे सर? फिर से मैं बता देता हूँ, जब कभी भी मैं पहली बार कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो सिस्टम मेरे को एक ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट डालने को बोलेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट नंबर होगा। इस नंबर का क्या काम होता है? अपनी कॉन्फ़िगरेशन को हम जब डेवलपमेंट से क्वालिटी में मूव करते हैं या क्वालिटी से प्रोडक्शन में, तो ये सेम नंबर के साथ करते हैं। एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शन कोड्स ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बनती हैं और ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट हर मॉड्यूल ऑनर की अपनी अलग अलग बनती हैं। और ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट की जो नंबर रेंज है ये बेसिस वाला डिफाइन करता है। चाहे आप एक कन्फिग करो, 10 कन्फिग्रेशन करो, 20 कन्फिग्रेशन करो, हर कन्फिग्रेशन की अलग अलग ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट होती हैं। लेकिन जब हम एक सिंगल कंपनी कोड बनाते हैं तो हमारी एक सिंगल ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट होनी चाहिए। इसमें कुछ समझ आया बाला? जी सर। है ना? जब आप काम करोगे ना प्रैक्टिकली, देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे होता है। ठीक है, अब जब कभी भी मैं इसमें देव के सिस्टम में कन्फिग करूंगा कुछ भी, ठीक है, सपोज मैं देव के सिस्टम में दोबारा जाता हूँ और OX15 डालता हूँ और मैं दोबारा कन्फिग करने की कोशिश करता हूँ, एक नई एंट्री डालता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1212, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाला ग्रुप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, सॉरी, ये कैपिटल में होना चाहिए यार, ये याद रखना। ये चेंज कर देता हूँ मैं कुछ भी, ठीक है, पीओ बॉक्स ये, पोस्टल कोड ये, कैलकाटा, कंट्री आयन, और ये INR। अब जब मैं एंटर दबाऊंगा ना और सेव करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा आपको क्या सेम ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में मेंटेन करना है डाटा? तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं जाऊंगा यहाँ क्रिएट पे। क्यों जा रहा हूँ मैं क्रिएट पे? क्योंकि मैं दूसरी कंपनी बना रहा हूँ, सेम कंपनी में कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना चाहता मैं सर दूसरी तो कंपनी बना रहा हूँ। एट वन टाइम हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज पे भी काम करते हैं, हाँ जी, करेंगे। हाँ जी, कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल दूंगा भाई बाला का नाम आ जाएगा, यहाँ मैं डाल दूंगा ये बाला ग्रुप ऑफ कंपनीज, सॉरी, तो सर बड़ा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिखा हुआ था। वेरी गुड, यही तो चाह रहा था मैं, आप बताओ।
अलग ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम 5 दिसंबर 2020, ठीक है। यहाँ आपकी डिटेल आ जाएंगी, इसको मैं सेव कर दूंगा। एक नया नंबर जनरेट हो जाएगा, ये 75 हो गया। पहला जो हमारा नंबर जनरेट हुआ था वो 73 हुआ था, ठीक है। ये 75 हो गया। अब ये नहीं पूछोगे 74 कहाँ गया? 74। हाँ सर 74 आ गया, वो तो पहले का वाला है ना। बताता हूँ 74 का जाएगा। एक टी कोड होता है SE09। मैं अपनी पूरी कॉन्फ़िगरेशन ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के थ्रू देख सकता हूँ, ठीक है। एक SE09 में जाऊंगा मैं, यहाँ पे मैं अपना यूज़र आईडी डालूंगा, डिस्प्ले करूंगा। ये आगे बाला के नाम से और देव के नाम से 73 75 डू यू सी? 73 के अंदर 74 होगी। क्यों? जब जब मैं कॉन्फ़िग करता जाऊंगा ना नई नई कोई कोई, तब तब वो स्टेप ऐड होते जाएंगे। कैसे? ऐसे। मैं कहाँ गया? यहाँ मैंने क्या किया, कंपनी बनाई थी, ठीक है। ये मैंने डिफाइन कंपनी करी थी, ये देख रहे हो, ये लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं डिफाइन कंपनी के साथ कंपनी कोड बनाऊंगा तो नेक्स्ट आ जाएगा, फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो मेरा क्या है, इसी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन सेव होगी। तो अगर मैं देव एंटरप्राइज में काम करूंगा तो देव एंटरप्राइज के अंदर मैं कॉन्फ़िग करूंगा, और बाला की कोई कॉन्फ़िगरेशन करूंगा इंडस्ट्रीज की तो बाला के अंदर करूंगा। ताकि अगर मैं उल्टा सीधा कर दूंगा, मतलब उल्टा सीधा सेव कर दूंगा उसे, कि देव की कॉन्फ़िगरेशन मैंने बाला में कर दी, बाला की मैंने देव में कर दी, तो मेरा सिस्टम बिहेव नहीं करेगा करेक्टली। वो कहीं ना कहीं मुझे टेस्टिंग के टाइम एरर दे देगा। सर हमारे पास ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट अगर होती है तो क्या हम किसी और के सिस्टम से भी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को देख सकते हैं? हाँ देख सकते हो आप। आपको यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी डालनी होगी, ठीक है, और आप किसी की भी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट देख सकते हो। जैसे अभी एक वो आया था ना, क्या आया था, एक इसमें बहुत सारे यूज़र नेम आ रहे होंगे। तो जैसे लेट मैं अगर अपनी ट्रांसपोर्ट आईडी आपको दूं तो आप देख सकते हैं इसमें? हाँ देख सकता हूँ। नहीं ये वाले में नहीं, ये तो सर्वर अलग है ना। श्रुति तुम्हारा तो SAP अलग है ना, इनका सर्वर कनेक्टेड SAP है, तुम्हारा अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल है SAP। तो तुम्हारे SAP पे तुम ही एक्सेस कर सकती हो, मैं भी नहीं कर सकता। मैं सर्वर बेस पे कर सकता हूँ बस SAP। ओके। तुम्हारा चार्जेबल वाला नहीं है ना, वो 500 रुपीज मंथ वाला नहीं है ना, यस सर। है ना। तो वो तुम्हारा अपना है SAP, ये इनका अपना नहीं है। ये आई एम नॉट श्योर। देव और बाला, आर यू पेइंग एनी चार्जेस फॉर दिस SAP मंथली? नो नो नहीं। अभी कोई नहीं दे रहे हो नो वहाँ पे सर। तुम? अच्छा ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। और कितने महीने के लिए ये वैलिड? मेरा नहीं, इनका देव और बाला का। ये तो ऐसा अभी कुछ नहीं कहा है। पीरियड तो अच्छा कुछ कुछ मेंशन नहीं किया। सर एक क्वेश्चन और है ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट पे। सर हम ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट पे मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं जाके क्या? नहीं, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में नहीं करते, उसके लिए नई ट्रांसपोर्ट बनानी पड़ेगी। आपको नई ट्रांसपोर्ट बनानी पड़ेगी, तभी जाके आप उस रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। और उसका जो सब्जेक्ट होता है रीनेम देने का, उसको हम मतलब रीनेम कर सकते हैं? जैसे जब कभी हम एक्सेल सेव करते हैं तो हम उसको पाथ पे जाके रीनेम कर सकते हैं, तो क्या हम इसे भी ऐसे कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को? हाँ, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को दोबारा बोलना क्या बोला? सर जिस नाम से हम ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट सेव करते हैं, जो फॉर्मेट आपने बताया, जैसे लेटर हमने सोचा कि हम इसको थोड़ा चेंज करना चाहें उसके सब्जेक्ट फॉर्मेट को, तो क्या वो हम कर सकते हैं? वो आप कर सकते हो, लेकिन उसे करने के लिए ना आपको वो तब पॉसिबल होता है श्रुति, अगर आपने कोई ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्वालिटी में मूव कर दी तो आप नहीं कर सकते। अगर आपने क्वालिटी में मूव नहीं करी और डेवलपमेंट में ही है आपके पास, तब आप चेंज कर सकते हो। आप SE09 में जाओगे, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट देखोगे अपनी, सपोज मेरी ये ट्रांसपोर्ट बाला वाली है, मैं इसको डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे, ये डबल क्लिक करूंगा, एडिट पे जाऊंगा, प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ मैं नाम चेंज कर सकता हूँ अगर मुझे नाम चेंज करना है, ओके, ठीक है सर। ठीक है। तो ये कर सकते हो यहाँ पे। सर तो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट पे इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं क्या? आते हैं आते हैं आते हैं। कंसल्टेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्टफ होती है ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। तो मैंने वहाँ से यहाँ पे स्टेप ऐड करा हुआ नहीं है,
में एक अलग से बना के, ये वैसे मैंने ये अलग से बना रखा है डेटा, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और उसका लॉजिक पता होना चाहिए। लोग पूछ लेते हैं कि डू यू नो व्हाट इज ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट एंड हाउ यू कैन ट्रांसफर द रिक्वेस्ट फ्रॉम क्वालिटी टू डेवलपमेंट ऑफ पीआरडी एंड ऑल। तो उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्टिल रिमेंबर मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो मेरे से पूछा गया था ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट मूव करनी आती है ना, तो मैंने कहा था हाँ आती है मुझे, तो मेरे को आती थी उस टाइम। तो वो बहुत हेल्पफुल होती हैं एक बार आ जाए तो। लेकिन ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट ना कंसल्टेंट मूव नहीं करता, हम्म, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जो मूव करता है वो बेसिस वाला मूव करता है। तो हम उसको उसको हमें, सिर्फ वो नंबर देते हैं, रिक्वेस्ट नंबर देते हैं। हाँ हम उसको रिक्वेस्ट नंबर देते हैं और वो वहाँ पे उसे ट्रांसफर करता है। सर जो भी हम सीख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, ये एग्जैक्टली हम कंपनी में इसको ऐसे ही इम्प्लीमेंट करते हैं। करेक्ट करेक्ट, एग्जैक्टली बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट ना कोई बताता भी नहीं है। मैंने तो देखा नहीं किसी ट्रेनर को ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बताते हुए, ठीक है। तो कोई ट्रेनर ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं बताता, क्योंकि बहुत से जगह ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट ना कंसल्टेंट को अलाउ नहीं होता मूव करना, लेकिन बहुत सी कंपनियों में मूव करना अलाउ होता है कि आप ही काम करोगे। लेकिन प्रोडक्शन में जो मूव करते हैं वो सिर्फ बेसिस कंसल्टेंट मूव करता है। हम क्वालिटी तक मूव कर सकते हैं, जैसे मैं क्वालिटी तक आज भी मूव करता हूँ कोई ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट तो कर सकता हूँ। लेकिन बड़ी कंपनियों में ना अलाउ नहीं होता, जैसे एसेंचर, विप्रो, ये सब है। क्यों? ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बड़ी क्रिटिकल होती हैं और उसमें अगर कोई गलती हो जाए मूव होने में, या गलत मूव हो जाए या नहीं मूव हो, तो उससे सिस्टम या डेटा हिल जाता है पूरा, क्योंकि आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन भेज रहे हो। हम्म। सर तो इसका बड़ी कंपनियों में अलाउ नहीं होता। सर इसका टी कोड यूट्यूब में कहीं अवेलेबल ही नहीं था, ट्रांसपोर्ट कोड अच्छा का। नहीं रहा ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, या कोई नहीं बताता। मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि मैंने फेस की है ये प्रॉब्लम। तो बहुत सी चीज़ें यूट्यूब या उसमें नहीं मिलती हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं एक्चुअली मिलेगी। मैंने जो आज काम किया था मैं उसको व्यू करना चाह रही थी, तो मैं वही हम्म। देख रही हूँ, मेरे तो पास टी एस ई कोड जीरो नाइन नहीं में जाओ, एस ई है। जीरो हाँ, नाइन में जाओ, यस सर। ठीक है। SE09 में जाके अपना यूज़र आईडी तुम्हारा ऑटोमेटिक डिस्प्ले में जाओ, और यहाँ पे तुम्हारे जो टीआर होगी, उसको टीआर बोलते हैं हम इसे, टीआर ओपन करो, उसके नीचे सारी टीआर आ जाएंगी, क्या क्या तुमने कॉन्फ़िग करा है सब कुछ आ जाएगा उसमें, एक एक स्टेप, हम्म। ठीक है। बाला एंड देव, कोई क्वेश्चन इसमें? सर ये व्यू, ये मतलब वो जो कंपनी का क्रिएशन किया उसके बाद व्यू कहाँ से किया सर, एक बार दिखाएंगे फिर से? दोबारा बता देता हूँ। एक टी कोड होता है इसका SE09, मैं यहाँ एक्सेल में लिख देता हूँ यार, मैंने लिखा हुआ नहीं है। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट व्यू टी कोड SE09, ठीक है। ये SE09 से व्यू होता है। और क्या कह रहा था मैं, फ्लैश एंड वो तो डाल ही सकते हो आप। और पर्पस इसका होता है टू मूव योर कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम वन सर्वर टू another थ्रू ट्रांसपोर्ट, थ्रू टीआर लिख देता हूँ मैं, थ्रू टीआर, ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स चीज़ें लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि लॉजिक बेसिकली है क्या, पर्पस क्या है इसका। सर, ये मेन पर्पस है इसको व्यू करने का। वैसे हम लोग व्यू अभी इस पर्पस से कर रहे हैं कि हम अपना देखना चाहते हैं हमने क्या क्या कॉन्फ़िगर कर दिया। करेक्ट सर? वो वैसे भी देख सकते हो आप जब रियल टाइम में आप करोगे, क्यों? उससे आइडिया हो जाता है कि आपने कहीं मिस तो नहीं कर दी कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन मैं बताऊं, अगर मैं कोई इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ तो मैं अपनी यही शीट फॉलो करता हूँ। तो इससे क्या होता है, मैं कभी कुछ मिस ही नहीं करता, तो वो बिल्कुल अच्छे से चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सडन चेंजेस FI के अंदर नहीं आते हैं। मैक्सिमम चेंजेस SD और MM मॉड्यूल में होते हैं, ओके सर। ठीक है। पहला कॉन्फ़िगरेशन टू वन फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर थ्रू TR, ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। और इसका दूसरा पर्पस ये होता है टू कीप अ ट्रैक ऑन योर कॉन्फ़िगरेशन एंड ओनली basis consultants are allowed to move, yes, क्वालिटी को QS बोलते हैं,
और पीआरडी, प्रोडक्शन को पीआरडी बोलते हैं। तो क्यूए डेव मींस डेवलप, देव तुम्हारे नाम से है डेवलपमेंट, ठीक है। क्यूएस क्वालिटी और पीआरडी प्रोडक्शन। हालां ये थोड़ी टेक्निकल टर्म्स है, थोड़ी शुरू में दिक्कत होगी समझने में, बट ग्रेजुअली यू वुड बी एबल टू लर्न एवरीथिंग। सर आपने क्या क्या कुछ अभी थोड़ी दिक्कत है समझने तुमने में। देखा भी है? मेरे को लग नहीं रहा तुम देख रहे हो तुम। ये देख रहा हूँ। क्या दिक्कत आ रही है बताओ मेरे को, क्या समझ में नहीं आया ये बताओ पहले। एसएपी में दिक्कत आ रही है, मतलब कि इस पे क्या क्लिक करते हैं तो क्या खुल जाता है, वो चीज दिक्कत है अभी। अच्छा अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं खोलना तुम्हें। तुम्हें यहाँ पे जो स्टेप्स मेंशन है ना, सिर्फ उन्हीं को करना है। और जब तुम पहली कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना एसपीआरओ में जाके, ठीक है, जी यहाँ पे आईएमजी स्क्रीन पे जाओगे और एसपीआरओ में जाओगे एंटरप्राइज में, तुम्हें कुछ नहीं करना, अपनी कंपनी डिफाइन करना है यहाँ पे। डिफाइन कंपनी, कंपनी कोड डालना। सपोज जो मैंने ये अभी कंपनी बनाई थी 1212 के नाम से, मैं डिलीट कर देता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ मैं। ये वाला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। मैं न्यू एंट्री पे जाता हूँ, फिर दोबारा मैं इसको बाहर आता हूँ, पहले सेव करना पड़ेगा मुझे। मैं इसे बाला ग्रुप में सेव करता हूँ। डिलीट का ऑप्शन क्या मतलब साइड में आता है, मतलब राइट साइड में? हाँ शुरू में डिलीट कर सकते हो आप, वरना डिलीट नहीं कर सकते। ये रहा, आपको सेलेक्ट करके ये डिलीट। डेटा अगर वो अपने फिट हो जाए तो उसमें डिलीट नहीं कर सकते क्या? नहीं, अगर आपकी कंपनी कोड से लिंक हो गई तो आप कंपनी को डिलीट नहीं कर सकते, पहले कंपनी कोड को डिलीट करना होगा। तो जैसे आप फॉरवर्ड मूव होगे ना, वैसे ही आपको बैकवर्ड आना पड़ेगा। अच्छा, मतलब स्टेप बाय ओके। स्टेप। जैसे आपने गाड़ी आगे बढ़ा ली तो रिवर्स करके ही ला सकते हो आप गाड़ी, तो ऐसे ही आपको रिवर्स करके पीछे आना पड़ेगा, वरना आपका कुछ भी हटेगा नहीं। तो अब मैं दोबारा, क्या बोला अश्वती? स्लैश एन टी कोड डालने से वो दूसरी न्यू विंडो पे वो पर्टिकुलर स्क्रीन खुलेगी जिसका हम टी कोड डाल अगर रहे मेरे हैं। को इस विंडो से दूसरी विंडो पे जाना है, सपोज मेरे को OX 16 पे जाना है, इस विंडो से जाना है, ठीक है, नई विंडो नहीं खोलनी मेरे को, तो मैं डायरेक्ट डालूंगा तो ये नई विंडो खुल जाएगी, ठीक है, 16 करके। अब मुझे डायरेक्ट अगर कोई OX 15 पे हूँ मैं और मुझे नई विंडो खोलनी है, तो मैं /OX16 कर दूंगा, तो ये नया विंडो खुल जाएगा मेरा, एक नई ओपन हो ये जाएगी। जो आप बोल रहे हैं OX15, ये क्या कोई स्पेसिफिक कोड होता है क्या सैप का? हाँ मतलब ये कोड होते हैं यार, ये कोड है ना, ये रही ये शॉर्ट की। ट्रांजेक्शन, शॉर्ट की करेक्ट ट्रांजेक्शन। सर जो हमारा एसएपी का होम पेज होता है उसमें अगर हम डायरेक्ट हम ये वाला कोड डालें, ट्रांसपोर्ट कोड SE09 यहाँ पे, तो हमें बस SE09 डालने की जरूरत है, हमको हाँ स्लैश एन स्लैश की एन की जरूरत जरूरत, है नहीं। और होम अगर पेज हमें में स्लैश एन की जरूरत नहीं है। ओके, सो अगर हमें इसी पेज पे हम रहे और हमको ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट किसी दूसरे पेज पे देखनी है जो कि तो आप ओपन कुछ रहे। मत करो, आपके दो दो ऑप्शन है, एक कंट्रोल एन से नई विंडो खुल जाएगी, या आप यहाँ पे क्लिक कर दो क्रिएट अच्छा, न्यू सेशन, जैसे मैंने तो अभी किया था। ये मैं बंद करता हूँ सेशन, ये एक खुला हुआ है, मैंने कंट्रोल एन दबाया, एक नई विंडो खुल जाएगी और वो भी विंडो खुली रहेगी मेरी, ये है। अच्छा, ओके तो मेरा SE09 ये हो जाएगा, ये दोनों खुली रहेंगी। ओके सर। देव ये कहीं लिख रहे हो तुम, या मोबाइल पे ही हो? हर मोबाइल पे चीज हूँ लिख, सर अभी तो। तो लिख क्यों नहीं रहे? पेन पेपर है? बाला, डू यू कैरी पेन एंड पेपर? एक्चुअली मैं एक्चुअली इसको एक्सेल में हम फिर डालेंगे फिर अभी फिलहाल के लिए। नहीं सर आप जब लिखो ये, प्रैक्टिस तो पूछूंगा आपसे। एक देव हर छोटी चीज नहीं बताऊंगा, हर छोटी चीज बताऊंगा लेकिन लिखवा नहीं पाऊंगा, मैं लिखना खुद है। अब ये नहीं बताऊंगा कि मुझे ये एरो का मतलब क्या होता है, इतना नहीं नहीं, कुछ वो सीखना है, पूछूंगा। ठीक है। जो मुझे लग रहा है रेलेवेंट, जो पढ़ाऊंगा सब कुछ शेयर करूंगा। अच्छा ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे को ये बताओ बाला,
आपको हेलो हेलो बाला आपको ट्रांसपोर्ट हेलो रिक्वेस्ट से क्या समझ आया बाला? सर, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट सर एक्चुअली फिर से एक बार सर एक बार रिवाइज मैंने फिर से एक बार दिखाएंगे सर, मैं बताऊं? वो वाला पोर्शन सर मैं बताऊं? चलो देव तुम बताओ। हाँ बताओ। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट से अभी तक तो ये समझ में आया है कि जो भी आप कॉन्फ़िग करते हैं उसको क्या क्या स्टेप से आप करते गए वो आप देख सकते हो थ्रू ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। और बेसिस ये है कि जब आप किसी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को और सर्वर पर लेके जाते हैं थ्रू 100 to 200, तो उस वो बेसिस पर काम आती है। अब सर मैं आप समझाता हूँ। हाँ ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्या होती है? ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का मतलब है जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो उसको जो सेव करोगे आप, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नंबर जनरेट करना होगा, ये क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, जो ये क्रिएट पे एरो बना हुआ है यहाँ पे, ये क्रिएट बना हुआ आ रहा है, ठीक है? तो आपका सिस्टम एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा ऐसे, ये नंबर से, ठीक है? और अपनी कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए भी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को आप देख सकते हो, और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट से आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मूव कर सकते हो, ठीक है? अब जब आप लोग प्रैक्टिकली इसे करोगे ना देव और बाला, तो आप समझ जाओगे। श्रुति कैन अंडरस्टैंड बिकॉज उसने कुछ किया है काम, तो वो अपने सिस्टम में, श्रुति अपना सिस्टम नहीं दिखा सकते आप? नहीं सर, मेरे पास लेकिन टी कोड्स हैं, स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं मैंने उस एसओपी बनाने के लिए, तो वो तुम्हारा स्क्रीनशॉट्स एक दिखा बार सकती हूँ। बताना, जो पुराना तो बंद ही हो गया था ना तुम्हारा, पुराना चल रहा है तुम्हारा एक्सेस अभी क्या? पता नहीं सर चल रहा है कि नहीं, वो तो डिलीट कर दिया था ना। पासवर्ड क्या था उसका पता है? यूजर आईडी पासवर्ड कुछ? हाँ सर, एक मिनट। नहीं सर, है नहीं मेरे पास, अवेलेबल अब नहीं है। नहीं है, चलो ठीक है, इसे बंद कर देते हैं हम, इसको बाद में चेक करना, ठीक है? श्रुति का है नहीं, स्क्रीनशॉट है श्रुति ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का, मैं अगर देखना ट्रांसफर चाहूँ तो? रिक्वेस्ट का है सर स्क्रीनशॉट। नहीं, उसका अंदर ऐसी 09 में जाके, इफ आई वांट टू सी योर कॉन्फ़िगरेशन वाला स्क्रीनशॉट, वो नहीं लिया सर, था? कॉन्फ़िगरेशन वाला चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट मेरे ये पास ना टी धीरे धीरे कोड। धीरे मैं धीरे धीरे कन्फिग करेंगे ना जब देव और बाला हम, तो धीरे धीरे उसको स्टेप वाइज हम समझ जाएंगे। अभी तुम लोगों को ये समझ में आना जरूरी है कि ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, क्या काम होता है उसका, और कंपनी क्या होती है, कंपनी के तरीके क्या होते हैं काम करने के, और हम बेसिक एसएपी में अंदर कैसे जा सकते हैं। तो देव और बाला, आप लोगों को एसएपी 10 बार खोलना है, 10 बार बंद करना है, एसएपी एसपीआरओ में जाके ये सारे टैब चेक करने हैं खोल के, क्या क्या टैब आ रहे हैं क्या क्या नहीं आ रहे हैं, टी कोड निकालना है, टी कोड का कैसे निकालना है ये डेटा, एडिशनल में मैं एक्सेल शीट में दे दूंगा, यहाँ पे जाके टी कोड कैसे आएंगे सबके, लास्ट 4 डिजिट वो निकालना है, इन वाली फील्ड का क्या लॉजिक है, क्या मतलब है, स्लैश एन का क्या मतलब है, स्लैश ओ का क्या मतलब है, और अगर मैं स्लैश एन नहीं लगाता तो क्या डायरेक्ट टी कोड खोल लूंगा मैं, ये चेक करना है आप लोगों को। डिफाइन कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी को कैसे डिफाइन करते हैं वो आप डिफाइन करोगे, ठीक है? करेंसी करोगे या कंपनी कोड दोगे उसमें, ठीक है? और टीआर सेव करोगे, एक सिंगल टीआर आप लोग सेव करोगे अपने सिस्टम में।
और अपने पास आप नोट्स लिखोगे, और लास्ट क्लास शुरू होने से पहले आई विल आस्क ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, उसके बारे में यू हैव टू लेट मी नो. Still, I'll be sending you all the data through Excel sheet. देव, कोई क्वेश्चन? नो सर। देख, सर बालाजी, कोई क्वेश्चन? यहाँ पे एक तो है, मतलब वो जो टीआर जो आप व्यू किया ना अभी, मतलब वो एसपीआरओ खोल के जो वहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है वो कहाँ से जा रहा है सर, एक बार वो दोबारा बता देता हूँ, यहाँ स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है मैंने, ये रहा, यहाँ पे ये दिखा देता हूँ मैं, ये रहा एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले की, मेंटेनेंस ऑब्जेक्ट. इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा मैं, ये शायद कॉल रिकॉर्ड हो रही है. ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, दोबारा डिस्प्ले की, मेंटेनेंस ऑब्जेक्ट. ठीक है, मेरे को लग रहा है थोड़ा ज्यादा हो गया है, मेरे को धीरे धीरे ही चलना चाहिए. तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस यहाँ तक पहले पिक करो, और फिर हम नेक्स्ट सैटरडे एक बार कनेक्ट करते हैं इस बारे में. क्या ठीक है बोलते सर। हो, या नेक्स्ट आगे बढ़ो? व्हाट यू सजेस्ट, देव एंड बाला? सर पहले स्टेप है। सर क्विकली एक बार मतलब कंपनी क्रिएशन टू ट्रांसपोर्टिंग का फिर से एक बार स्टेप खाली दिखाएंगे तो मेरे को ज्यादा क्लियर हो जाएगा. नहीं, मैंने ये रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, एक बार ये रिकॉर्डिंग देख. जी सर, रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। सर मुझे भी ठीक रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। रिकॉर्डिंग है, भेज दीजिएगा, मेरी एक्सेल शीट भेज देना जिसपे तो टी इन कोड से आप लिखा हुआ लोगों को क्लियर हो जाए. करेंगे। सर जो ठीक मेरे है, मैं पास एक्सेल शीट और रिकॉर्ड सर जो मेरे पास एक्सेल भेज. शीट है उसमें टेस्टिंग वाला जो आपने टैब डिस्क्राइब किया था ना, वो मेरे शीट पे अवेलेबल नहीं है। ओके, ठीक है, तो मैं भेज दूंगा आपको फिर ईमेल पे, कोई दिक्कत नहीं है ना. आई सेंड यू टू एज वेल. ठीक है, तो एक बार बालाजी आप प्रैक्टिस करना, कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछना है. एसएपी लॉग इन करो 10 बार, और एसएपी लॉग ऑफ कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ. /NEX ये लिख लो. देव, अगली बार ना तुम लैपटॉप लेके बैठोगे, मोबाइल पे ओके नहीं सर। बैठोगे. और श्रुति, आप कोशिश करना आप अपने एसएपी के साथ बैठो और अपने लैपटॉप पे. सर एसएपी दूसरे लैपटॉप में ओपन है मेरा, बस इस लैपटॉप पे नहीं है, अच्छा, सेम लैपटॉप पे नहीं है। ओके, तो उस पे आप भले ही एनी डेस्क डाल लो, ताकि आई कैन ऑल्सो सी क्या सिस्टम में चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, बिकॉज आई कैन नॉट एक्सेस योर सिस्टम. ठीक है, तो एंड बालाजी, you should also carry a pen and a paper and your laptop together, because finally we are working on the system, so we should do it on the system, not on mobile phone and all. एक्चुअली आई एम इन लैपटॉप, सो अगर हम एक्सेल खोल के वहाँ पे भी सर टाइप करें तो बेटर है ना, पेन पे लिखे? Better है बालाजी, excel, but still if you can type it there on excel sheet and make your own sheet, that would be far better. ओके ओके. सर एक It चीज will remain पूछनी on the थी। system. हेलो पूछो पूछो पूछो. सर, ये जो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट आप एक्सेल पे खींच के लेके जाते हैं तो वो कैसे कर लेते हैं? उसका क्या मतलब, कॉपी पेस्ट होता है, क्या चीज है वो, या ड्रैग करते हैं उसको? एक सबके लैपटॉप में ना एक ये टूल होता है, स्निपिंग टूल. ओके। ये खोलो स्निपिंग टूल को, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे न्यू करो. इसका मैं यूं स्क्रीनशॉट जितना लेना है इतना लेना है इतना लेना है, कितना लिया, वापस एक्सेल पे गया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V, ओके। ये हो गया. सर ठीक है, प्रिंट स्क्रीन भी ले सकते हैं सर, उसके बाद क्रॉप या भी कर प्रिंट स्क्रीन में ना, वो प्रिंट स्क्रीन में पूरा आता है, फिर क्रॉप करो. तो हाँ, डायरेक्ट जितना रिक्वायर्ड है ना, स्निपिंग टूल से लो, जितना रिक्वायर्ड है उतना लेके कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे, करेक्ट। है ना. प्रिंट स्क्रीन का ये फायदा होता है, अब प्रिंट स्क्रीन में बताता हूँ कहाँ काम आता है. जब हम एक्चुअली कंपनी में वर्क करते हैं ना, तो वहाँ पे पूरा प्रिंट स्क्रीन लेना पड़ता है, क्योंकि सर्वर का नाम भी आना चाहिए, जी जी। क्यों तब सर लेते सर्वर हैं. का नाम क्यों, मतलब ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है सर्वर का नाम?
यार इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें मैं धीरे धीरे बताऊंगा। कॉन्फ़िगरेशन जब मूव करते हैं ना, ऐसे मूव नहीं होती है। पहले कॉन्फ़िग कर दिया, वो टेस्ट होता है, यूजर से टेस्ट कराना होता है, यूजर उस पर डॉक्यूमेंट बना के देता है, उसने टेस्ट करके दिया। क्यों? ऑडिट। जब ऑडिट होता है ना, तो ऑडिट में ऑडिटर ये नहीं पूछता कि आपने टेस्ट किया नहीं किया। अगर आपने टेस्ट किया तो आपने कौन से सर्वर पे टेस्ट किया। करना क्वालिटी पे था, डेवलपमेंट पे कर दिया। करना डेवलपमेंट पे था, आप प्रोडक्शन का स्क्रीनशॉट लगा दिया। ओके। ठीक है, तो ऑडिट कंट्रोल के चक्कर में करना करना पड़ता है वो। बट शुरू से बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करोगे तो यू विल ऑलवेज फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिस। करेक्ट सर। ठीक है, तो ये मैं डेटा भेज देता हूँ आप लोगों को, आप लोग करो। मैं रिकॉर्डिंग, इसकी कॉल खत्म होते ही हो जाती है शायद, स्टॉप रिकॉर्डिंग करते ही। तो देन यू कैन कंटिन्यू। तो मेरे को ओके बताना सर। कैसे है।